एक कमीज का मूल्य 450 रुपए है। दो क्रमागत बट्टे होता है छूट या डिस्काउंट देने के बाद इसका मूल्य 324 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। पहला बट्टा आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे x% है, इसके फ्रैक्शन वैसे तो x बटे 100 लिखेंगे हम, यानी 100 की चीज थी उसमें से x कम करके दिया हमें, तो x की जगह मान लेता हूं मैं a और b मान लेता हूं। भाई a ऐसा समझिए आप कि भाई a उस पे रेट था और छूट करने के बाद b में बेच दियो, ये पहला डिस्काउंट है हमारा। यानी a उसके ऊपर कोई रेट था, छूट देने के बाद b में उसे दे दिया, ठीक है, ऐसा समझिए। और दूसरा डिस्काउंट क्या था 10% का। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 उस पर रेट था, छूट कितने की मिली 1 की, तो कितने की बिची 9 रुपए की दे दी वो कस्टमर को, ठीक है, ध्यान से समझिए। यानी शुरुआत में क्या है, जैसे ए उस पर प्रिंट था और बी की वो दी छूट करने के बाद, ठीक है, यानी इसमें से छूट घटा के, जैसे 10% की दूसरा बट्टा 10% का था, 10% का भिन्न 1/10 था, यानी 10 उस पर प्रिंट था, 1 की छूट दे दी, ठीक है, 1 का उस पर डिस्काउंट है। तो इन दोनों की गुणा तो हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो ये 10A तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है, यानी इनकी गुणा क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य, यानी ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा विक्रय मूल्य, यानी इतने की खरीदी इतने की बेची। अब कमीज कितने की थी 450 रुपए की, यानी ये 10A जो है उस 10A ये 450 के बराबर है, ठीक है। तो A का मान क्या रहा होगा 450/10, तो 0 से 0, तो A का मान क्या है 45, यानी उस पर 45 रुपए रेट था, ठीक है। अब ऐसे ये क्या है विक्रय मूल्य है, यानी इसका मूल्य कितना हो गया 324, यानी 9B बराबर हो गया 324 की। तो B का मान क्या हो जाएगा 324/9, 9 से काटो 9 एकम 9, 9 तिये 27, 27 कितने बच गए 5 बच गए, 9 छिका 54, तो B का मान 36, यानी 36 रुपए की दी, यानी 45 रुपए उस पर रेट था, 36 के दी, यानी पहला डिस्काउंट ये है, यानी 45 से 36 का कर दिया। तो कितने के डिस्काउंट हुआ यहाँ पे ये बताना, में 45 की थी 36 की, दो कितना रुपया डिस्काउंट दिया 9 का, तो मैं परसेंट बताना, यानी 9 का डिस्काउंट किस पे मिला 45 पे, गुणा 100, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना परसेंट का 20% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। यानी जो पहला डिस्काउंट था वो कितना था 20% का था। अब इसको बेसिक से करना हो तो बेसिक से कैसे करेंगे वो भी समझा देता हूं। बेसिक से यहां देखिए आप, ठीक है, मान लेता हूं, माना पहला बट्टा क्या मान लेता हूं मैं x% मान लेता हूं x से, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना है 450, तो इसमें से छूट दी होगी 450 का x% क्या है कम करना, हमने डिस्काउंट करना, तो x% का फ्रैक्शन लिखता हूं मैं, यहां पे लिख के दिखाता हूं x/100, यानी 100 उसकी चीज है तो x कम करके मिला, यानी हो जाएगा 100 माइनस x/100, ऐसे गुणा। दूसरा बट्टा है 10% का, 10% की फ्रैक्शन मैंने लिखी थी, कहां पे लिखी भाई, ये लिख रखी, तो 1/10, यानी 10 उसकी चीज थी, 1 की छूट, तो कितने की मिली होगी और 9 की, तो 9/10, और टोटल कुल कितने में मिली 324 रुपए मिली। ये इसका बेसिक हो जाएगा। अब इस पे सिंपलीफाई कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और कुछ कट रहे 5 पे काट दो, 5 दूनी 10, 5 निम 45, ठीक है, 9 से काटो 9 एकम 9, 9 तिये 27, 9 छिका 54, 9 एकम 9, 9 चौका 36, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 100 माइनस x बटे में 10 दूनी 20 बराबर हो गया 4 के, ये भाग में इधर जाके गुणा में, तो 10 घटा का x बराबर 20 चौके 80। अब हमें x निकालना, x ही तो था पहला बट्टा, ये माइनस का, इसको तो इधर ले जाऊं, तो ये तो इधर जाके हो गया प्लस का, इसको इधर ले आऊं, ये हो जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस का 80, तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 में से 80 गया 20, तो 20%, ये इसका बेसिक हो गया।